चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऑलराइट, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने से पहले क्विकली रीकैप कर लेते हैं कि सर हमने फर्स्ट टू क्लासेस के अंदर क्या कवर किया। हमने सबसे पहले अकाउंटिंग की बेसिक डेफिनेशन देखी, जिसके अंदर हमने देखा कि अकाउंटिंग एक आर्ट है, एक कला है। और तीन हमने इम्पोर्टेंट चीजें डिस्कस की जिसके ऊपर उस कला को हमने अप्लाई करना है, दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, एनालाइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड समराइजिंग। एंड अगेन ये सारी चीजें किस पे अप्लाई होती हैं? सारी चीजें बिजनेस ट्रांजैक्शंस पे अप्लाई होती है, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड समराइजिंग। ठीक है। उसके बाद हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़े थे, जिसमें मैंने कहा था कि ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से डे वन पे याद कर लो। ठीक हो गया। उसके बाद हमने जो है ये सीखा था कि जो पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग है हमारे पास, दैट इज एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू। ये क्या है? एसेट क्या है? तो जनाब आली, एसेट हर वो चीज है जो कि एक बिजनेस उसको कंट्रोल कर रहा है, ओन कर रहा है, और उससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट होंगे बिजनेस के लिए। ठीक हो गया। उसके बाद हमने एक्सपेंसेस की बात की। सर एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस वो खर्चे हैं बिजनेस के जो कि रेवेन्यू लाने में मदद कर रहे हैं, बिजनेस चलाने में मदद कर रहे हैं। उसके बाद हमने बात की कैपिटल क्या है। कैपिटल ओनर का पैसा है, ओनर की इन्वेस्टमेंट है, जिसके ऊपर हमने लास्ट क्लास में एंट्रीज भी बनाई थी। एंड अगेन ये बात भी मैंने कही थी कि जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका नाम चेंज होकर इक्विटी हो जाएगा। ठीक है। उसके रीजन फिर हम जब बड़े हो जाएंगे तब मिलेंगे आपको। उसके बाद हमने बात की थी रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू वो पैसा है, वो सोर्स ऑफ अर्निंग है, जो कि आपके मेन सोर्स ऑफ बिजनेस से आ रही है। खालिसतन जो काम आपका बेचने का था वो आप बेच के जो पैसा ला रहे हैं, जो अर्निंग्स आ रहे हैं, वो रेवेन्यू है। एंड यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट भी किया था रेवेन्यू और इनकम को, कि रेवेन्यू मेन सोर्स ऑफ बिजनेस से जो अर्निंग्स है वो रेवेन्यू है, और उसके अलावा अगर कोई और सोर्स से भी आप कभी कमा लें तो वो इनकम है। ठीक हो गया जनाब। उसके बाद लाइबिलिटी, जो कि आपने कोई लोन वगैरह लिए हो, कोई किसी से उधार में माल लिया हुआ हो, तो ये सब हमारी लाइबिलिटीज होती हैं। तो आई होप एंड एक्सपेक्ट कि आपको ये चीजें क्लियर होंगी। उसके बाद लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने इन्वेस्टमेंट जब बेसिक ओनर करता है स्टार्टिंग पे डे वन पे, उसको रिकॉर्ड करना सीखा था। और उसके बाद हमने जो है बैंक अकाउंट के ओपनिंग वो सीखा था। ठीक है जनाब अली, आज हम आगे बढ़ेंगे और हम आगे बढ़ते हुए वही बात अपनी दोबारा दोहराएंगे। क्या बात दोहराएंगे अपनी? हमने एक बात की थी कि बिजनेस के अंदर तीन चीजें, तीन एक्टिविटीज डे वन पे हो रही होती है, मतलब स्टार्टिंग में तीन काम हो रहे होते हैं। सबसे पहले काम पे हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन कर ली थी, दैट इज इन्वेस्टमेंट, कि यार बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है, और इसकी हमने एंट्रीज भी देख ली थी। ठीक हो गया। उसके बाद एक सबसे बड़ा काम पता है क्या होता है बिजनेस के अंदर? मतलब ये वो चीजें जिनके बगैर बिजनेस चल ही नहीं सकता। बिल्कुल ही आपकी कोई जनरेशन हो ही नहीं सकती बिजनेस की। वो क्या है सर? दूसरा काम परचेज, एंड तीसरा काम क्या है जनाब अली? सेल्स। मतलब यूं समझ लें कि ये तीन तो वो काम हैं जिनके बगैर बिजनेस आगे चल ही नहीं सकता। भाई इन्वेस्टमेंट होगी तो ये आगे चलेगा ना बिजनेस। जगह लोगे, सामान वामान लगाओगे, सेट करोगे, पैसा डालोगे, तो फिर उससे परचेज करोगे माल, चीजें खरीद के लाओगे, एंड देन फिर उसको बेचोगे। ठीक है। अब ये भी समझ लें अभी के जनाब आली, जब आप परचेज की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या चीजें आप, वैसे ही थोड़ा सा माइंड मैपिंग करते हैं, क्या क्या चीजें डे वन पे आपको परचेज करनी पड़ रही होंगी। देखो, एक तो आपकी गुड्स होगी। अब फौरन से बच्चा बोलेगा सर ये गुड्स क्या होती है? तो जनाब इसको समझ लें यहाँ पे जरा। गुड्स या इन्वेंट्री या मर्चेंडाइज, एक ही बच्चे के तीन नाम हैं। दैट इज चुन्नू मुन्नू पप्पू। अक्सर होता है ना बच्चों के नाम रखे हुए होते हैं, कोई उसको चुन्नू बोल रहा होता है, कोई मुन्नू बोल रहा होता है, कोई पप्पू बोल रहा होता है, बच्चा एक ही होता है। तो ये गुड्स, मर्चेंडाइज या इन्वेंट्री एक ही बच्चे के तीन नाम है। ये कौन सी चीज है? ये किसी भी बिजनेस के वो आइटम्स हैं जो कि उस बिजनेस में खालिसतन बेचने के लिए रखे हुए हैं। एक बेकरी की बात करें अगर हम, तो उसके पास जो जो सामान सामने उसने शेल्फ पे लगाया हुआ है बेचने के लिए, वो उसका गुड्स है, वो उसका इन्वेंट्री है, वो उसका मर्चेंडाइज है। ऐसे ही आप किसी मोबाइल फोन की शॉप पे चले जाएं तो वहां पे मोबाइल फोन्स लगे होंगे। तो जनाबे आली, जो मोबाइल फोन लगे हुए हैं वो उसके गुड्स है, वो उसकी मर्चेंडाइज है, वो उसकी इन्वेंट्री है। ऐसे ही आप किसी आ, और शॉप पे चले जाएं जो
किसी और टाइप का बिजनेस, कोई भी टाइप ऑफ बिजनेस आप अपने जहन में रख लें, एसेसरीज का बिजनेस रख लें आप, लैपटॉप्स का बिजनेस रख लें, कैमरास का बिजनेस रख लें, कुछ भी रख लें आप जहन में। वहां पे जो जो चीजें उसने रखी हुई है, खाने पीने की बात करें रेस्टोरेंट्स की, तो उनके पास जो खाने पीने वाली चीजें वो लोग दे रहे हैं, वो सारी चीजें उनकी गुड्स हैं, उनके मर्चेंडाइज है, उनकी इन्वेंट्रीज है। इज दैट क्लियर? तो अब देखिए, आप परचेज की जब बात करेंगे तो एक तो आप ये चीजें खरीदेंगे, दूसरी चीज आप कुछ और चीजें भी परचेज करेंगे। ठीक है? वो दूसरी चीजें क्या हो सकती हैं? वो आपके एसेट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके फर्नीचर टाइप आइटम हो गए जो आपने वहां पे लगाने हैं, जिसके अंदर आप सामान को सेट करेंगे, आपके फैंस वगैरह हो गए, लाइट्स वगैरह हो गई, एसी वगैरह हो गए। ठीक हो गया? तो ये सारी चीजें भी आप परचेज कर रहे होंगे। तो जनाब, पहले हम गुड्स के परचेज को देखेंगे कैसे अकाउंट फ्लो करते हैं, देन हम फिर एसेट की बात कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? मेक सेंस? तो आए जरा नीचे कुछ ट्रांजेक्शन हम देखते हैं, और सबसे पहले हम देखते हैं परचेज ऑफ गुड्स। ठीक हो गया? तो लेट्स से हमारे पास अगर एक ट्रांजैक्शन लिखी हुई आती है एग्जाम के अंदर, हमें लिखी हुई आती है बात कि परचेज गुड्स फॉर ₹10,000। तो हम यहाँ पे अब इस पॉइंट पे हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो वही जो हमने लास्ट क्लास में कुछ खाका बनाना सीखा था, कि अकाउंटिंग एंट्रीज का थोड़ा सा हमारे पास फॉर्मेट होता है। सीरियल नंबर की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम। थोड़ा सा मैं जूम आउट करके थोड़ा सा फॉर्मेट रेडी कर लेता हूँ, ताकि हम फिर उसी फॉर्मेट पे चलते हुए जल्दी जल्दी फिर जो है ना चीजें समझते रहेंगे इंशाल्लाह। ऑलराइट, तो ये हमारा हो जाएगा जनाब सीरियल नंबर की बात। यहाँ हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स, यहाँ हम लिखते हैं PR पोस्ट रेफरेंस। तो जनाब, अब अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे, हमने बात देखी, हम क्या बात कर रहे थे जनाब आली, हम बात कर रहे थे परचेज गुड्स फॉर ₹10,000। अब बिजनेस पे ट्रांजेक्शन नहीं है, बिजनेस ने क्या काम किया है, बिजनेस ने ₹10,000 की गुड्स खरीद के ले आए, तो अब उसकी एंट्री क्या होगी? सबसे पहले तो देखो, जो गुड्स आप खरीद के लाए हैं, वो हमारी जो गुड्स हम लेके आए हैं जनाब आली, उसको हम परचेजेस रिकॉर्ड करेंगे, एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। ठीक हो गया? क्यों? ऐसा क्यों है? परचेज हम बोल रहे हैं और मैं उसको बोल रहा हूँ एक्सपेंस, वो एक खर्चा है। वो एक खर्चा है जो कि बिजनेस चलाने में मदद कर रहा है, तो उसको हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। एक्सपेंस का रूल आपको याद है? एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। तो अभी यहाँ पे खर्चा बढ़ गया है, खर्चा बढ़ गया है मेरा। सही है? फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे आप इंटरप्रेट कर लें कि जब आप, आपका बिजनेस था ना, देखिए बिजनेस ट्रांजेक्शन की बात हो रही है, बिजनेस के अंदर ये सामान आया है, बिजनेस के अंदर खर्चा बढ़ा है। ठीक है ना? बिजनेस के अंदर ये काम हुआ है। जब हम यहाँ से निकले थे, हमारे पास कोई माल नहीं था, हम मार्केट गए, खरीद के लाए, खर्चा हो गया हमारा ये। सही है? एक्सपेंस बढ़ गया हमारा, और गुड्स का लेवल भी बढ़ा हुआ है हमारा, यहाँ पे गुड्स को ही हम खर्चा बोल रहे हैं ना। ठीक हो गया भाई? तो इसको हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे जनाब? हम बोलेंगे परचेजेस डेबिट, इसको रिकॉर्ड भी परचेजेस के नाम से किया जाएगा। एंड कैश क्रेडिट, बाय डिफॉल्ट हम इसको मान रहे हैं ये कैश ट्रांजैक्शन है। तो परचेज डेबिट, तो डेबिट कॉलम में लिख देंगे 10,000, एंड कैश के अंदर हम क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे 10,000। इज दैट क्लियर? तो भाई परचेज हमारा एक्सपेंस है, खर्चा हुआ है, और ये खर्चा बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी भी है। तो परचेजेस हम इधर एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, तो हम डेबिट साइड पे लिख देंगे। और आपको पता है लास्ट टाइम हमने देखी थी कि पहले हम डेबिट साइड थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड से लिखना शुरू करेंगे, एंड देन फिर क्रेडिट साइड को थोड़ा सा हम
नीचे से लेके चलेंगे। एंड इस खर्चे में हमने कैश दिया है, तो कैश हमारा एसेट है, एसेट हमारे पास से गया है बिजनेस से, एसेट हमारे बिजनेस से गया है, बाहर निकला है, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है जनाब। आए एक और ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। लेट्स से ट्रांजैक्शन कुछ इस तरीके से लिखी हुई आई है हमारे पास एग्जाम में, या वैसे समझने में, डजेंट मैटर। परचेज मर्चेंडाइज का नाम यूज कर लेते हैं आप, फॉर रुपीज 5,000। तो जनाब हमारी एंट्री पे अगेन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगेन वही करेंगे हम, परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट, दिस टाइम just the amount will be changed, 5,000 and 5,000। is that clear? समझ में क्या आया? अगर मैं लुब्बे लुबाब पेश करूं कि जब भी आप मार्केट में जाएंगे माल खरीदने के लिए, कौन सा माल खरीदने के लिए? वो माल जो आपने बाद में बेचना है, ठीक है, तो वो एक एक्सपेंस है, ठीक है ना, वो एक एक्सपेंस है, बिजनेस का खर्चा है, और ये अभी थोड़े टाइम में बिक भी जाएगा, सही है ना? तो जनाब आप इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? आप इसको ऐसे रिकॉर्ड करेंगे कि परचेजेस एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, तो परचेज डेबिट हो जाएगा हमारा, और जो कैश आपने उसको नतीजे में दिया, कैश आपका एसेट है, एसेट कम हो गया, तो एसेट का कम होना आप क्रेडिट रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक हो गया? इज दैट क्लियर? ऑलराइट। अब थोड़ा सा हम ट्विस्ट लाते हैं कहानी में। अगेन इनकी कुछ प्रैक्टिस एंट्रीज मेरे नोट्स में है, वहां पे आपने करनी भी है और आपने मुझे चेक भी करवानी है इंशाल्लाह। कुछ सेशंस के बाद हम रिवीजन सेशन करेंगे, तो उसमें हम इसको डिस्कस भी करेंगे। ठीक हो गया? परचेज ऑफ गुड्स ऑन अकाउंट या क्रेडिट, गौर से देखिएगा प्लीज इसको। देखिए यहां मैंने ना दो लफ्जों की बात की है, ऑन अकाउंट और या ऑन क्रेडिट। इन दो लफ्जों का पहले मतलब समझ लीजिए। अकाउंटिंग की जबान में इनका मतलब है उधार, अकाउंटिंग की भाषा में, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में इनका मतलब है उधार। वैसे तो देखें, आ, ये इंग्लिश के अंदर डिफरेंट जगहों पे यूज किए जाते हैं, सही है ना, कि ऑन अकाउंट किसी वजह से, स्कूल विल रिमेन क्लोज ऑन अकाउंट ऑफ, ठीक है ना, आपने फेसबुक या इंस्टा पे पिक्चर लगाई और बोल दिया क्रेडिट गोस टू, खराज तहसीन पेश किया, इसको जाता है, इसने काम किया, तो वहां तो मतलब चेंज है इसके। अकाउंटिंग के अंदर इनका मतलब है उधार। जब भी ट्रांजैक्शन पे लिखा हो ट्रांजैक्शन मेड ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट, इट मीन्स कि अब ट्रांजैक्शन उधार पे हुई है, अब आपने कैश नहीं दिया है, अब आपने कैश नहीं दिया है। तो अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स से आप मार्केट गए और मार्केट जाके आपने सामान लिया, तो जनाब अली सामान लेने के बाद आपने कर लिया उससे उधार, और ये बड़ा कॉमन है बिजनेस के अंदर, बिजनेसेस के अंदर ये बड़ा कॉमन है कि ट्रांजैक्शन उधार पे होती है। तो अब जब ट्रांजैक्शन उधार पे हुई है तो जनाब इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी? गौर से देखिएगा, बहुत स्लाइट डिफरेंस है। लेट्स से ट्रांजैक्शन लिखी हुई आई आपके पास, परचेज, इन्वेंट्री का नाम यूज कर लेता हूं मैं कि वो नाराज ना हो, इन्वेंट्री फॉर रुपीज 20,000 ऑन अकाउंट लिखी हुई आई है इस दफा। अब पहले हमने देखा ये लफ्ज ऑन अकाउंट, जैसे हमने पकड़ा हमने कहा यार ट्रांजैक्शन हुई है उधार पे। तो अब गौर से देखना, गौर से देखना, देखो आपने सामान तो खरीद लिया है, सामान तो आपने खरीद लिया है, खर्चा तो आपका हो गया है, माल ले लिया आपने, खर्चा तो जनाबे अली आपका हो गया है, ठीक है ना। लेकिन मजे की बात ये, यहाँ पे इस दफा कैश का क्रेडिट नहीं कर सकते आप यहाँ पे कैश क्रेडिट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कैश पे ही नहीं किया, आपने तो उधार किया है। तो यहाँ पे उधार का नाम आना चाहिए, मतलब यहाँ पे कुछ लाइबिलिटी आना चाहिए, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, लाइबिलिटी हमने देखा था ना, उधार जो हम करते हैं,
बैंक लोन वगैरह ले रहे होते हैं, कोई बिल्स आपने देने होते हैं, या कुछ क्रेडिटर्स कोई उधार अगर किसी सामने वाली पार्टी से, सप्लायर से या वेंडर से आपने माल उधार पे लिया है, तो ये लाइबिलिटीज में आते हैं। और लाइबिलिटी का रूल है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, और इस केस में लाइबिलिटी बढ़ी है ना, तभी तो क्रेडिट पे आ रही जगह। लाइबिलिटी बढ़ी ही है यहाँ पे। क्यों बढ़ी है लाइबिलिटी? जब मैं अपने दुकान से निकला था सामान खरीदने के लिए, तो उस वक्त मेरे सर पे कर्जा 0 था। अब मेरे सर पे कर्जा 20,000 रुपए का है। कर्जा मेरे सर पे बढ़ गया। कर्जा मेरे सर पे बढ़ गया। कर्जा, कर्जा, लाइबिलिटी बढ़ना, क्रेडिट। तो जनाब आली, लाइबिलिटी का नाम क्या यूज होगा यहाँ पे? जो नाम यूज होंगे, जरा मैं इसकी भी टाइटल्स वाले हैंड भी आप लोग से शेयर कर दूंगा। इसको हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हमेशा से अकाउंट्स पेएबल्स। ठीक हो गया? और ये हो जाएगा क्रेडिट। डन हो गया? समझ में बात क्या आई अब तक लुब्बे लुबाब? कि जनाब जब भी आप गुड्स, मर्चेंडाइज या इन्वेंट्रीज खरीदने जाएंगे और उसको खरीदेंगे, आपका परचेज तो डेबिट होगा। परचेज तो डेबिट होगा। अगर आपने उसके नतीजे में कैश दे दिया है तो कैश क्रेडिट, क्योंकि कैश एक एसेट है, और एसेट का कम होना क्रेडिट रिकॉर्ड किया जाता है। और अगर आपने उसके नतीजे में कुछ कैश नहीं दिया, बल्कि उधार कर लिया, उधार कर लिया, तो जनाबे आली आपके सर पे कर्जा आ जाएगा। और एक कर्जा, एक लाइबिलिटी, एक ऑब्लिगेशन का आ जाना क्रेडिट होता है। तो सिंपल, जब भी आप गुड्स खरीदेंगे, इन्वेंट्री खरीदेंगे, मर्चेंडाइज खरीदेंगे, परचेज डेबिट, परचेज डेबिट। कैश दे दिया तो कैश क्रेडिट, कैश नहीं दिया तो अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। आए, विद दिस नॉलेज एक ट्रांजेक्शन और कर लेते हैं। परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। अब हमने क्रेडिट का नाम यूज कर लिया। और ₹50,000। तो जनाब अली, सबसे पहले इस लफ्ज क्रेडिट ने मुझे बता दिया कि उधार आ रहा है। तो जब उधार आ रहा है तो हम उधार को रिकॉर्ड कर लेंगे। सिंपल, गुड्स खरीदी है, परचेज इज डेबिट, और अगेन अकाउंट्स पेबल्स क्रेडिट विथ ₹50,000। डेबिट 50,000 एंड 50,000 क्रेडिट। डन हो गया? तो जनाब मैं अगेन समराइज कर दूं, क्या लुब्बे लुबाब है? जब भी आप गुड्स मर्चेंडाइज इन्वेंट्री खरीदेंगे, परचेज डेबिट होगा। अगर आपने कैश दे दिया तो कैश क्रेडिट, और अगर आपने कैश नहीं दिया तो जनाब आली अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। तो अगेन आज के सेशन में हमने क्या बात की? हमने परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश एंड ऑन क्रेडिट पे हमने बात की है। नेक्स्ट सेशन में यहाँ से आगे बढ़ेंगे और दूसरी चीज पे बात करेंगे, जो कि अदर देन गुड्स मर्चेंडाइज और इन्वेंट्री हम खरीद सकते हैं, दैट इज एसेट्स। इनकी खरीद पे बात करेंगे। ठीक है? उसके बाद फिर सेल्स पे आप बात करेंगे, एंड फिर आगे से आगे हम इंशाल्लाह बढ़ते जाएंगे। व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट रिवाइज। जो मैं आपको करवा रहा हूँ उसको रिवाइज करें। जो मेरे नोट्स प्रैक्टिस किट आपके पास है, वहां से चाहे तो आप प्रैक्टिस कर लें, ना भी करें तो मसला नहीं है, हम बाद में उसको भी कर लेंगे मिलके। ठीक हो गया? बट अगर खुद से भी चाहे तो करें, हम उससे आप डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई भी सवाल हो तो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है भाई? थैंक यू वेरी मच।